हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफआरडी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरजीत सिंह और आज है हमारा सीरीज़ का लेसन 3 जो कि हम लोग कर रहे हैं स्टेबल सीएसएस से। पूरा एक वेबसाइट, एक होम पेज हम लोग तैयार कर रहे हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिव वगैरह जो हम करेंगे। लास्ट लेसन में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था एक इंस्टाग्राम का सेक्शन और इससे ऊपर एक और सेक्शन था ज़ारा वाला जो हमने क्रिएट किया था, जिसमें कि हमने सीखा था कि लेफ्ट राइट सेक्शन कैसे बनाना है और इंस्टाग्राम वाले सेक्शन में एक होवर इफेक्ट जो हमने क्रिएट किया था। और आज जो हम लोग सीखेंगे वो हम सीखेंगे एक सब्सक्राइब का जो फॉर्म है वो हम लोग कैसे बनाते हैं। इसमें आपको क्या समझ में आएगा कि हम लोग कोई भी एक फॉर्म जब एचटीएमएल में बनाते हैं तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं और कैसे कैसे हम उसको बनाते हैं, है ना। और कोशिश करेंगे कि इस लेसन में ये लोग फुटर ख़त्म कर दें सो दैट नेक्स्ट लेसन से हम लोग जो है इसके रिस्पॉन्सिवनेस में काम करेंगे। ट्राई करते हैं, अगर ज़्यादा लेंथी लेसन हो जाएगा देन फिर हम लोग उसको बीच में ड्रॉप कर देंगे और नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो है इसका यू कैन से कि फुटर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना ऑलरेडी कि ये हमने बना दिया था, ये हम बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सेम पहले हेडिंग लेनी है, H2 ले लेते हैं और सब्सक्राइब टू द न्यूज़लेटर कॉपी कर लेते हैं। हम अपने चलते हैं कोड में और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा सेक्शन था, डन हो गया था और यहाँ पे हम लोग एंटर मारते हैं, H2 लेते हैं। नया सेक्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज वो सेम ही सेक्शन के अंदर है। तो पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। ओके, सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, मारते हैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश। सो हेयर वी हैव, हमें ऊपर स्पेसिंग चाहिए। स्पेसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे जो इंस्टा आइटम रैपर की हमने क्लास बना रखी है ऑलरेडी, उसके अंदर हम लोग देते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं डिज़ाइन से कि कितना स्पेस है हमारा। तो यहाँ पे हमारे स्पेस 70 पिक्सल है तो हम 70 पिक्सल का स्पेस देते हैं। सो लेट्स से पैडिंग बॉटम 70 पिक्सल। सेव करते हैं, चल के अगेन रिफ्रेश करते हैं। सो वी हैव दिस स्पेस नाउ। अभी चलते हैं यहाँ पे, तो हमें कोई भी सब्सक्राइब का कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म बनाना होता है तो हम लोग डायरेक्टली इनपुट सबमिट नहीं बनाते हैं, हम लोग उससे पहले फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, फॉर्म टैग बनाते हैं हम लोग। चलेंगे, फॉर्म टैग बनाएंगे, फॉर्म टैग को क्लोज करेंगे। अब जैसे इसके अंदर आपने देखा है एक इनपुट बॉक्स है और एक सबमिट बटन है। तो इनपुट बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल, बिकॉज यहाँ पे हमारा उसमें ईमेल जाना है। राइट नेम देते हैं ईमेल एंड यहाँ पे चलते हैं एक आईडी दे देते हैं ईमेल और हम लोग यहाँ पे क्लास देने दे सकते हैं और प्लेस होल्डर देते हैं। प्लेस होल्डर क्या करता है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसके अंदर ये ईमेल एड्रेस लिखा आ रहा है तो ये प्लेस होल्डर का काम करता है। तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं इनपुट बॉक्स को, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें काम करती हैं इसके अंदर। चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं तो ये हमारा एक फॉर्म आ गया। राइट, जैसा अभी यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं डालते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्लेस होल्डर नहीं डाला है, यहाँ पे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे वो इनपुट हट गया है। अभी यहाँ पे क्या है, हम प्लेस होल्डर की जगह पे वैल्यू भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अगर वैल्यू डाला ईमेल एड्रेस, सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। तो प्लेस होल्डर्स में डिफरेंस क्या है, प्लेस होल्डर जस्ट यहाँ पे आपको हिंट देने के लिए, रेफरेंस देने के लिए आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है यूज़र को, उसके लिए दिया जाता है। और वैल्यू एक्चुअली में जो हम इसके अंदर टाइप करते हैं वो एज एन वैल्यू जाता है। तो वो इसलिए हम लोग उसको एज ए वैल्यू, अगर कभी कभार क्या होता है कि सपोज हम कोई इनपुट फील्ड हम लोग बना रहे हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ वैल्यू रखनी है कि भाई जब फॉर्म सबमिट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू जाए और अगर यूज़र उसको चेंज करता है तो वो चेंज हो जाए, तब हम इसको यहाँ पे जो है वैल्यू के अंदर वो डालते हैं। क्योंकि बस इसको रिमूव करने के लिए क्या होगा, उसको एक एक करके सारा हटाना पड़ेगा। राइट, और जैसे अगर हम प्लेस होल्डर की बात करें, यहाँ पे प्लेस होल्डर देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो पूरा एकदम से गायब हो जाएगा और हम इसको कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, होप इतना समझ में आ गया होगा प्लेस होल्डर का क्या काम है। नेम हम लोग इसलिए देते हैं बिकॉज हम फॉर्म को सबमिट कराते हैं आगे चल के, तब इसी नेम के थ्रू हमारा जो इनपुट में जो हम वैल्यू डाटा डालते हैं वो जाता है। जनरली ये डेवलपर्स का काम होता है, बट एज व्हेन यू स्टार्ट डिज़ाइनिंग, आप बना रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप हर एक इनपुट में नेम दे दें सो दैट डेवलपर को भी आसानी हो उसको डेवलप करने के लिए और एक वो भी समझे कि हाँ एक जिस पर्सन ने जो बनाया है कोड वो एक अच्छा कोड बनाया है। राइट, ठीक है, चलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाना है, तो सबमिट के लिए हम यहाँ पे बटन भी बना सकते हैं, बटन टाइप सबमिट, और इनपुट टाइप सबमिट भी कर सकते हैं। नेम यहाँ पे दे देते हैं सबमिट, सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश मारते हैं तो सबमिट का बटन आ गया। अब ये सब यहाँ पे दिखा रहे हैं डिज़ाइन में सबमिट ही लिखा हुआ है। अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है, ये जो सबमिट जो यहाँ पे आ रहा है, सपोज आप चाहते हैं भी सबमिट की जगह आपको कुछ और टेक्स्ट देना है,
तो आप यहाँ पे दे सकते हैं वैल्यू, फॉर एग्जांपल ऐसे भी टेस्ट दे देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे टेस्ट आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट वो सबमिट रहता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे भी सबमिट लिख देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भाई यहाँ पे इनपुट टैग की जगह पर हम लोग बटन भी दे सकते हैं और टाइप सबमिट भी दे सकते हैं। इनपुट टाइप सबमिट और बटन टैग भी दे सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, सपोज हमने बटन दिया, राइट, और बटन देने के बाद हमने यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल टेस्ट, सेव। अब यहाँ पे हमें आइकन चाहिए, हमें कुछ और टैग से हमें कुछ डिज़ाइन करना है बटन को, तो हम वो कर सकते हैं, बट हमें शर्त यह है कि हमें यहाँ पे टाइप सबमिट लिखना पड़ेगा। अगर हम टाइप सबमिट नहीं लिखेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट होगा ही नहीं, वो एज अ बटन काम करेगा, एज अ फॉर्म सबमिशन के लिए वो काम नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे स्पैन टैग डाल सकते हैं, राइट, उसके अंदर कुछ दे सकते हैं, उसको CSS लिख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, बिफोर आफ्टर सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इनपुट टाइप सबमिट के अंदर नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे खाली टेक्स्ट डाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो एज़ पर अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें खाली एक सबमिट का टेक्स्ट चाहिए, कोई आइकन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए हम लोग एज एन सबमिट टाइप बटन ही, मतलब सबमिट इनपुट टाइप सबमिट ही हम लोग यूज़ करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो उसको ठीक कर लेते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं, तो रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया। अब दो चीज़ें हैं बेसिकली मेन फॉर्म के अंदर में हमारे पास में, एक आता है एक्शन, राइट। एक्शन क्या करता है, अभी हम उसको ब्लैंक छोड़ेंगे। एक्शन क्या करता है, सपोज़ कीजिए हमें फॉर्म को सबमिट कराना है, तो हम लोग PHP के थ्रू कराते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कराते हैं, है ना, और भी अदर ऑप्शंस होते हैं। तो उसका URL जिस फाइल से हमें सबमिट कराना है वो URL आता है, या हमें जो इस पर एक्शन जो कराना है बेसिकली फॉर्म सबमिशन पे, वो यहाँ पे आता है। एक होता है मेथड पोस्ट, राइट। तो इसमें दो मेथड होते हैं, एक गेट होता है और एक पोस्ट होता है। दोनों का अलग अलग यूज़ है। गेट करने के लिए सब समझ में आ रहा है कि वो चीज़ वो गेट करता है, पोस्ट का इजीली समझ में आ रहा है, थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसमें, बिकॉज थोड़ा डेवलपमेंट का प्रोसेस इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। अभी जस्ट हम लोग जस्ट टेस्टिमल की बात कर रहे हैं, तो अभी आपको मेथड पोस्ट ही रखना है फिलहाल, राइट। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश मारते हैं, नाउ कुछ भी लिखते हैं, सबमिट करते हैं, तो ये देख लो जैसे एरर दे रहे हैं ना, बिकॉज हमने फॉर्म टैग बना दिया, एक्शन बना दिया, टाइप सबमिट कर दिया, और इसने एक ईमेल टाइप ईमेल हमने लिखा था, तो इसलिए हमें बता रहा है कि आपको एक्यूरेट ईमेल आईडी डालनी है। यह HTML5 का वैलिडेशन है। और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिख देते हैं, सेव कर लेते हैं, और हम खाली कुछ भी टेक्स्ट डाल के सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो हमें बेसिक HTML का वैलिडेशन के लिए हम लोग इनपुट टाइप अदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया है क्या क्या टाइप यूज़ कर सकते हैं, तो इसका भी मैंने एक ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है पीछे, तो वो ऊपर आई आइकन में आपको दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जाके उसको चेक कर सकते हैं कि इनपुट में क्या क्या हम लोग फील्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया है। अब इसको हमें डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर विड्थ है, इसकी विड्थ देख लेते हैं, 760 पिक्सल की विड्थ है पूरे फॉर्म की। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं फॉर्म में, इसके अंदर देते हैं क्लास सब्सक्राइब फॉर्म कर देते हैं, इसको CSS दे देते हैं, सेव करते हैं। अगेन यहाँ पे चल के ब्राउज़र पे चलते हैं, ब्राउज़र पे नहीं चलेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग विड्थ दे देते हैं, विड्थ देते हैं, कितनी थी मैं भूल गया हूँ, जो 760 पिक्सल, तो लेट्स से 760 पिक्सल। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के अगेन रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और मार्जिन करते हैं ऑटो, ताकि वो हमारे सेंटर में आ जाए, मार्जिन 0 ऑटो। सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश मारते हैं, सेंटर आ गया है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फॉर्म को सेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके अंदर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, और जो जो हमारा इनपुट है ये वाला टाइप ईमेल वाला, इसको हमें विड्थ देनी है, तो हम लोग इसके अंदर क्लास लेते हैं पहले फॉर्म कंट्रोल के नाम से, सेव करते हैं, फॉर्म कंट्रोल को कॉपी करते हैं और चलते हैं CSS में, हम लोग यहाँ पे देते हैं CSS फॉर्म कंट्रोल विड्थ देते हैं 100%, सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं, और इसका विड्थ 100% हो गया, राइट। डिस्प्ले फ्लैक्स देने का हमें बेनिफिट ये मिला है कि जो इनपुट का विड्थ हमने नहीं दिया है, तो जितना एंड तक वो जा सकता है उतना एंड तक जाएगा, और फ्लैक्स रैप नहीं दे रहे हैं तो इसलिए वो रैप भी नहीं होगा, ठीक है। अब अगेन सेम रहते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे बॉर्डर बॉटम है, पैडिंग है 13 पिक्सल की, और यहाँ से भी पैडिंग अप्रॉक्सीमेटली 15 पिक्सल की है शायद, हाँ 15 पिक्सल की पैडिंग है। तो टॉप बॉटम से 13 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल, तो अगेन देते हैं पैडिंग टॉप बॉटम से 13 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल,
बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट पहले हम 0 करते हैं क्योंकि हमें बॉर्डर बॉटम चाहिए खाली, राइट। तो बॉर्डर टॉप चारों से 0 कर दिया। नाउ वी आर गिविंग बॉर्डर बॉटम बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, जो कलर है वो हमने दे दिया। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अगेन वी हैव दिस। हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी नहीं है, तो बैकग्राउंड देते हैं नन, या फिर ट्रांसपेरेंट आप कर लो, दोनों ऑप्शन है, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। अभी हमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो फिर सी यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो है 16 पिक्सल है और सेमी बोल्ड है, और हम लोग यहाँ पे रोबोटो यूज़ कर रहे हैं, राइट। हम लोग कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, आई जस्ट फॉरगॉट, तो लेट मी चेक। हम लोग यहाँ पे जो है ओपन सेंस यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ॉन्ट हमारा ओपन सेंस ही है, हमें खाली फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ तो यहाँ पे चेंज हो गया है। बट अगर मुझे सपोज कलर चेंज करना है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया कलर, जैसे रेड दे देते हैं अभी के लिए, वो फॉर द लर्निंग पर्पस ओनली, ठीक है, बाद में चेंज कर देंगे इसको। यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर चेंज हुआ, बट जब मैं इसको टाइप करूँगा तब उसका कलर चेंज हुआ है। रीज़न क्या है, ये हमने जो कलर चेंज किया है वो इनपुट का कलर चेंज किया, हमने उसके प्लेस होल्डर का कलर चेंज नहीं किया है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, हमें उसके प्लेस होल्डर का जो है कलर वो चेंज करना है। तो प्लेस होल्डर के कलर को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पहले ब्लैक ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, कॉलन डालते हैं प्लेस होल्डर, और यहाँ पे हम लोग देते हैं सीजर, सपोज हम कलर, सेव कर चल के रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा कलर जो है प्लेस होल्डर का चेंज हो गया, राइट। अभी फोकस पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आउटलाइन आ रही है ना, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन फॉर्म कंट्रोल को लेंगे और लेंगे फोकस, आउटलाइन करेंगे 0, राइट। सेव करते हैं, चल के रिफ्रेश मारते हैं, तो ये आउटलाइन भी हमारा 0 हो गया। बट अभी क्या है कि हमें इनपुट पे कुछ इफेक्ट देना है, कि हम लोग जैसे इस पर क्लिक करें बाय डिफ़ॉल्ट, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ इसमें जो है समझ में आए कि भैया कुछ तो हो रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉटम में एक कलर दे देते हैं फोकस पे, तो हम लोगों ने जो रेड कलर हम लोग दे रहे हैं वही हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको, चलते हैं ब्राउज़र पे, फोकस पे देते हैं बॉर्डर बॉटम कलर, सेव करते हैं। नाउ अगेन गो बैक टू रिफ्रेश, जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, तो इससे थोड़ा समझ में आता है कि हाँ ठीक है, इट्स वर्किंग आउट, राइट, कि भैया समझ में आता है कि हमने क्लिक किया तो एक्टिव हो गया, हमें कुछ टाइप करना है, तो अभी हम उस कलर को डालते हैं, हमें नहीं चाहिए। सेव कर लेते हैं, चल के रिफ्रेश मारते हैं, तो जैसे क्लिक किया और रेड हो गया। नाउ वी जस्ट टाइप इट आउट, ईमेल आईडी, क्लिक ऑन सबमिट, तो फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा, राइट, @gmail.com, ना क्लिक ऑन सबमिट, वो सबमिट हो गया, राइट। चलते हैं इनपुट को, उसको डिज़ाइन करने के लिए, इनपुट को डिज़ाइन करने के लिए सेम वही है, पैडिंग इन्होंने कितना दिया वो देख लेते हैं एक बार। तो वी हैव अ पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल और 15 पिक्सल, तो लेट्स गो बैक हियर। तो यहाँ पे क्लास दी है हमने, यहाँ पे नहीं दी है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं सबमिट बटन की, बिकॉज अलग कलर अलग है, सेम होता था हम वही रेड कलर होता था हम वही ऊपर से उठा के डाल देते। सबमिट बटन, अगेन हमें यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो बैकग्राउंड नन करेंगे, बॉर्डर नहीं चाहिए बॉर्डर 0 करेंगे, सेव करेंगे, लेट्स से रिफ्रेश इट, राइट, हो गया। अगेन फ़ॉन्ट साइज़ हमें जो चाहिए हम वो रख देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सेव करते हैं, अगेन बैक टू रिफ्रेश, ओके लेट्स रिमूव दिस। अब आते नीचे, सबमिट सेट हो गया है, बॉर्डर देना है हमें बॉटम से, तो अगेन बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड हैश ब्लैक कलर, राइट, आ गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो गैप हम लोग दे देते हैं। गैप देने के लिए अगेन सेम जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फोकस जो हमने यहाँ पे ऊपर दिया था, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था हमने इसके अंदर फॉर्म के अंदर, ये आ गया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग गैप दे देते हैं 15 पिक्सल का, सेव करते हैं, लेट्स बैक टू हेयर एंड देन रिफ्रेश इट, वी हैव अ गैप। गैप देख लेते हैं गैप कितना है, यहाँ पे 42 पिक्सल का गैप है, तो हम लोग लेट्स से उन्होंने 40 पिक्सल का गैप कर लेते हैं। और इफ़ यू गो डाउन, तो जैसे हमारा CTA है इसमें स्पेसिंग है ना, हमने वो नहीं दी है, तो हम वो भी दे देते हैं पैडिंग, टॉप बॉटम से अगेन 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल, सेव करेंगे। नाउ गो बैक टू हियर एंड देन रिफ्रेश इट, आ गया है।
अब इस पर होवर पे देखो आप कर्सर नहीं आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे होवर लेके जाएंगे तो पता नहीं चल रहा बटन है, राइट, कुछ होवर पे कुछ इफेक्ट भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ एक छोटा सा इफेक्ट हम लोग दे देते हैं होवर पे। तो लेट्स अगेन सबमिट बटन को कॉपी करते हैं और इसमें डालते हैं होवर। आई होप क्या होवर आप लोग अब तक समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो बॉर्डर बॉटम कलर, अगेन जो हमने यहाँ पे कलर दिया सेम कलर हम यहाँ पे दे देते हैं, और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें कर्सर पॉइंटर देना है। कर्सर पॉइंटर क्या करेगा कि जैसे हम माउस लेके जाएंगे तो उसमें से ओवर ये वाला इफेक्ट ला के देगा, ठीक है ना। अभी सीटे का कलर भी हम लोग चेंज ही कर लेते हैं, टेक्स्ट का भी, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। कलर सेव, ठीक है, और ट्रांजिशन दे देते हैं ताकि थोड़ा सा जो है एनिमेशन जो है वो स्मूथ जाए। अभी एकदम झटके से आ रहा है, राइट, नाउ नाउ लुक्स बेटर, राइट, अच्छा लग रहा है पहले से। अगेन ट्रांजिशन इसमें भी हम लोग दे देते हैं इनपुट पे भी, ताकि वो जब क्लिक करेगा तो वो स्मूथली जाए, जैसे कि नाउ नाउ लुक्स बेटर ना, अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया इतना इनपुट का भी। हमें कोई न्यूज़ लेटर का फॉर्म बनाना है, हमें कोई भी फॉर्म बनाना है, कॉन्ट्रैक्टर्स का फॉर्म बनाना है, हमें इसी अप्रोच को लेके चलना है। हमें यहाँ पे सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फॉर्म बनाना है, एक्शन लिखना है, मेथड लिखना है, क्लास आपको देनी है, दे सकते हैं। इनपुट टाइप किस चीज़ के लिए वो इनपुट यूज़ हो रहा है वो डालना है, ईमेल है, टेक्स्ट है, नंबर है, राइट, या फिर नेम है, वो सब हमें डालना है। और अगेन रेडियो बटन है, चेकबॉक्स है, जो भी है ना। और सबमिट बटन हमें किस तरीके से यूज़ करना है, इनपुट यूज़ करना है या फिर बटन टैप सबमिट यूज़ करना है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अभी हम इसका बनाते हैं फुटर सेक्शन। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, फुटर को थोड़ा समझ लेते हैं। फुटर टैग में आएगा पूरा का पूरा सेक्शन, इसमें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम है, और नीचे वाले में 3 कॉलम है। तो इसको बना लेते हैं पहले HTML में बेसिक। तो लेट्स से कमेंट डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, फुटर सेक्शन स्टार्ट, और अगेन फुटर सेक्शन एंड। तो ये एक काम करते हैं, इसको हम पूरा नहीं बनाते हैं, इसका मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बिकॉज इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जितना हमने पढ़ा है कि लेफ्ट सेक्शन कैसे बनाना है, राइट सेक्शन कैसे बनाना है, 2 कॉलम कैसे बनाना है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं अभी सिर्फ हम लोग नीचे वाला ही खाली इसको बना के हम लोग रैपअप करते हैं। आप कोशिश कीजिए, बिकॉज आइकन कैसे लगाना है, अगर आप खुद से कुछ नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मेरा पढ़ाने का या फिर इतना कुछ समझाने का कोई सेंस नहीं है, राइट। आप इसको बनाइए, पढ़ाइए, कमेंट में लिखिए कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई इश्यू आ रही है, तो हम लोग हो सकता है आगे के लाइव सेशन ले लेंगे, और लाइव पे ही फिर हम लोग जो है आपके क्वेश्चंस का जो भी है वो हम लोग आंसर करेंगे, है ना। तो आपको लोग भी थोड़ा सीखने को मिलेगा, बिकॉज सब कुछ मैंने A to Z बेसिक चीज़ें बता दी, तो फिर आप खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आप जैसे हमने इसमें बनाया, लेफ्ट राइट सेक्शन बनाया हमने, यहाँ पे इसको 4 कॉलम हमने कैसे किया है, तो सेम ही 4 कॉलम में इसको भी करना है। तो सेम वही अप्रोच हमें यहाँ पे नीचे भी लेनी है, राइट। तो नीचे भी ये भी सेम ही है, तो हम नीचे वाला बना लेते हैं। आप इसको कोशिश कीजिए, आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, और कुछ नहीं होता है जस्ट लेट मी नो कि कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कहीं भी, तो या हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें DM कर सकते हैं। तो विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि जहाँ भी आपके कुछ इशू आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो नीचे वाले के लिए हम लोग चल लेते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ कैसे बनेगा इसमें, ठीक है। तो फुटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले फुटर टैग चाहिए होगा। डिव में नहीं बनाएंगे, फुटर टैग हमेशा यूज़ करना है, विच इज़ इंपॉर्टेंट। कोई जब भी हम लोग फुटर बनाएंगे तो ऐसा नहीं हम उसको बेसिक डिव फॉर्मेट में बनाएंगे, ठीक है। फुटर बनाना ज़रूरी है, फुटर टैग लगाना ज़रूरी है। अगेन डिव ले लेंगे, क्लास ले लेंगे। तो पहले ले लेते हैं टॉप फुटर ले लेते हैं इसको, राइट, बिकॉज ऊपर वाले के फुटर का कलर चेंज है, और इसके अंदर हम लोग लेंगे कंटेनर। तो डिव क्लास कंटेनर, राइट। अब इसके अंदर में सेम 3 डिव है हमारा, इसमें 1 2 3 4, तो 4 डिव ले लेंगे, राइट। 2 3 4, इसके अंदर डिफ्लेक्स दे देंगे। और अभी कुछ के लिए देखते हैं हम लोग पहले अबाउट लिंक्स करके, और लिंक्स और लिंक्स, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश मारते हैं अगेन, तो ये आ गया एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप उसको स्पेसिंग वगैरह जो भी है, ये मेन्यू कैसे बनेगा, मेन्यू सेम स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे बनाया था, बस ये हॉरिजॉन्टली था, हमें इसको वर्टिकली करना है, सेम योला लाई के अंदर ही बनेगा, ठीक है ना। और जो नीचे वाला सेक्शन है इसको कैसे बनाना है हम वो देख लेते हैं यहाँ पे अभी आगे।
चलते हैं फुटर के अंदर। ये टॉप सेक्शन हो गया, ये हमारा एक और डिव ले लेते हैं, इसको हम देते हैं क्लास बॉटम फुटर दे देते हैं। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, अगेन डिव देते हैं, क्लास देते हैं कंटेनर, सेव करते हैं और इसके अंदर में क्लास दे देते हैं सी, मतलब कलर बेसिकली जो ब्लैक कलर आ रहा है वहाँ पे हमारे पास में। चलते हैं यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं और अगेन बैक टू हेयर, जो कलर है हमारा कॉपी करते हैं कलर को और यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे भी के लिए कुछ टाइप कर लेते हैं सो दैट वो दिखना शुरू हो जाएगा। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के अगेन लेट्स गो बैक टू हेयर, रिफ्रेश इट, ये सेक्शन आना शुरू हो गया हमारे पास में। तो स्पेसिंग भी दे देते हैं हम लोग यहाँ पे ना, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी यहाँ पे स्पेसिंग कितना है, 140 पिक्सल। तो चलते हैं अगेन टॉप फुटर के अंदर में, टॉप फुटर पैडिंग 140 पिक्सल 0, सेव करते हैं। अगेन लेट्स गो बैक हियर, रिफ्रेश इट, वी हैव द स्पेसिंग नाउ। अब ये भी आ गया। अब इसके अंदर 3 सेक्शन है, 1 2 और एक ये 3, तो इन तीनों को बना लेते हैं। गो बैक हियर, डिव क्लास डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं हम लोग पहले। अब अगेन चलते हैं डिव क्लास कॉपीराइट, डिव क्लास पेमेंट आइकन्स एंड देन डिव क्लास, यहाँ पे आ गया स्क्रॉल टू टॉप, राइट, या फिर इसको अंडरस्कोर करते हैं। एक चीज़ का और ख्याल रखना, जब मतलब हम लोग जब CSS के नाम नेमिंग वगैरह हम लोग करते हैं ना, कोशिश करें कि हम लोग सेम स्ट्रक्चर फॉलो करें, बार बार चेंज ना करें। कोशिश कीजिए कि सब कुछ जो है स्मॉल में ही रहे, कैप्स यूज़ नहीं करना है, राइट। उसके पीछे रीज़न यही है कि अदरवाइज़ जावास्क्रिप्ट जब हम लोग लिखते हैं और चीज़ें करता है तो बहुत इशूज़ आते हैं, राइट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं। अब ये जो आइकन है, ये आइकन कैसे बनेगा हमारा, कई बार कई लोग इसको ऐसे कर देते हैं ना, ऐसा नहीं करना है हमें HTML का कोड यूज़ करना है विच इज़ कॉल्ड एंड COPY, कॉपी, राइट। 2025 इसको कर लेते हैं फॉर डे ट्यूटोरियल्स, सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर, ना रिफ्रेश इट, आ गया है, वो ब्लैक कलर में है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ बॉटम फुटर में दे देते हैं कलर, वो ऑटोमेटिकली सब में इम्पैक्ट हो जाएगा। चाहे तो एक एक में दे सकते थे, बट उसके लिए हमें 3 4 लाइनें लिखनी पड़ती है, अलग से CSS लिखनी पड़ती है। तो अभी उसमें कर दिए, एक बार में हमारा सारा काम हो जाएगा, राइट। तो अब आइकन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आइकन हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। तो लेट्स से गो हेयर, इमेज सोर्स, इमेजेस स्लैश, आइकन का नाम जो है वो है पेमेंट आइकन्स डॉट PNG। सो लेट्स से पेमेंट आइकन्स डॉट PNG, अगेन ऑल टैग देते हैं पेमेंट को, पेमेंट आइकन्स, क्लास देने दे सकते हैं, फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। सेव करते हैं, लेट्स गो बैक टू हियर, देन क्लिक ऑन रिफ्रेश। अभी आया नहीं है, वाई सेंड आया, पेमेंट्स आइकन PAYMENTS, स्पेलिंग गड़बड़ है और यहाँ पे आइकन आएगा। आइकन्स आ गए हमारे। अब इसकी विड्थ हम लोग मैच करा लेते हैं। इसकी विड्थ है 283, तो हम लोग विड्थ देते हैं यहाँ पे, विड्थ 283 पिक्सल की ज़रूरत नहीं है। सेव करते हैं, अगेन गो बैक हियर, देन रिफ्रेश इट, राइट, नाउ इट्स कमिंग हियर। अब तीसरा हमें क्या है, यहाँ पे स्क्रॉल टू टॉप चाहिए। तो स्क्रॉल टू टॉप के लिए बटन है, जस्ट कीप इन माइंड कि क्लिक करेंगे तो वेबसाइट जो है स्क्रॉल टॉप हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटन बनाएंगे, बटन, इसको एक क्लास दे देते हैं स्क्रॉल टॉप, सेव करते हैं। जो टेक्स्ट है हमारा वो हम लोग लिख लेते हैं स्क्रॉल टू टॉप, और हमें आइकन चाहिए। आइकन अगेन हम लोग फ़ॉन्ट बसम में चलते हैं, फ़ॉन्ट बसम हमने खोला। अगेन मैं सब कुछ बार बार इसलिए बताता हूँ सो दैट कि आप सेम चीज़ 4 5 बार अगर आप देख रहे हैं तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भैया कभी आप भूल जाए, कुछ इशू आ जाए तो कैसे उसको यूज़ करना है, राइट। एरो टॉप, एरो अप हमें यूज़ करना है। कॉपी कर लेते हैं इसको, नाउ लेट्स पेस्ट इट, सेव करते हैं, अगेन गो बैक हियर एंड देन रिफ्रेश इट। तो ये स्क्रॉल टू टॉप भी आ गया। अब इसको हमें अलाइन करना है। तो अलाइन करने के लिए से 3 सेक्शन है हमारे पास में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, लेट्स से कॉपीराइट सेक्शन एक क्लास देते हैं, सेव करते हैं। नाउ कॉपीड, डायरेक्ट इसके अंदर डिव ही है, तो हम लोग क्या करते हैं स्लैश डिव देते हैं और इसका हम लोग देते हैं विड्थ। 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो 33.333%, राइट। एक तरीका ये है। और हम अगर ये नहीं करना है
राइट। अगर हमें सपोज ये नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर में, वो अभी आपको वहाँ पे समझाता हूँ मैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो या तो आप विड्थ दे दीजिए, अगर विड्थ नहीं देना, थोड़ा और रिस्पॉन्सिव रखना है तो उसका जस्ट सिंपल है, यहाँ पे एक सेक्शन आएगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ऑटोमेटिकली देख रहे हो आप एडजस्ट हो गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और रिस्पॉन्सिव में अगर हम जाएंगे तो ये रिस्पॉन्सिव में भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे, है ना। तो आप देखेंगे तो विच इज़ गुड थिंग, राइट। चलिए फिर इतना समझ में आ गया, तो जस्ट हमें यही देना, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। चलते हैं अगेन यहाँ पे CSS में अगेन, तो लेट्स से जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, रिफ्रेश इट, नाउ वी हैव दिस, राइट। अभी हमें देना है स्पेसिंग, तो इसे बस स्पेसिंग मैच करा लेते हैं 15 पिक्सल है टॉप बॉटम से। तो यहाँ पे देते हैं पैडिंग 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, सेव देन बैक टू रिफ्रेश इट। क्लियर हो गया इतना। इसका CSS हम लोग कर देते हैं, तो इसका CSS भी फटाफट कर लेते हैं। स्क्रॉल टू टॉप, कॉपी इट, देन गो बैक हियर, पेस्ट करते हैं इसको। देन अगेन हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कलर चाहिए वाइट, बॉर्डर नहीं चाहिए 0, एंड देन कर्सर चाहिए पॉइंटर। सेव करते हैं, नाउ ये रिफ्रेश इट, आएगा नहीं, बैकग्राउंड नन, सब कुछ ठीक है। स्क्रॉल टू टॉप क्लास, ओके स्क्रॉल टॉप में देना, सॉरी माय बैड, स्क्रॉल टॉप में हम लोग देंगे। नाउ हेयर रिफ्रेश करते हैं तो ये आपका स्क्रॉल टू टॉप आ गया ना। क्लिक करेंगे तो अब इसको टॉप पे लेके जाना है, इसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो अभी जावास्क्रिप्ट फिलहाल अभी हम नहीं लिख रहे हैं, फॉन्ट साइज देते हैं 16 पिक्सल, सेव करते हैं। ना पैडिंग हमें नहीं चाहिए तो उसका पैडिंग भी हम लोग 0 कर लेते हैं, राइट। अभी आप देख रहे हो थोड़ा सा गड़बड़ है ना, ये ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा, उसका रीज़न क्या है एक बार वो भी देख ले, समझ लेते हैं हम लोग। क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे चलेंगे, छोटा है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ शायद आइकन की वजह से। ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसको हम लोग देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्टिकली सेंटर कर लेते हैं फॉर नाउ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर, सेव करते हैं। नाउ गो बैक टू रिफ्रेश इट, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। ठीक है, होप इतना क्लियर हो गया होगा। अभी फुटर आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग फुटर खुद से बनाए, है ना। तो होप आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि इतना ये जो पूरा सेक्शन है, फॉर्म कैसे बनाना है, मल्टीपल सेक्शंस कैसे बनाने हैं, वो इफेक्ट कैसे देना है, प्लेस होल्डर क्या है, राइट, डिस्प्ले फ्लैग्स और डिस्प्ले फ्लैग्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से यूज़ करना है ना। तो होप कितना आपको क्लियर होगा। आप ट्राई कीजिए इसको, मल्टीपल लेआउट्स बनाइए, मल्टीपल डिफरेंट लेआउट्स बनाइए। कुछ भी इशू आता है, डाउट होता है, जस्ट पोस्ट इन द कमेंट, और आप हमें इंस्टा पे हमारे चैनल पे DM भी कर सकते हैं। एफआरडी ट्यूटोरियल्स के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे भी है चैनल, तो आप वहाँ भी DM कर सकते हैं, यहाँ पे आप कमेंट भी डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे, इसको रिस्पॉन्सिव करना शुरू करेंगे, कि इसमें आपको समझ में आएगा कि हम लोग मीडिया क्वेरीज को किस तरीके से इसमें हम यूज़ करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे मीडिया क्वेरीज के बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।